इस सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स पार्ट से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। मोशन का ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स है उनका सॉल्यूशन और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, उन सभी को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और इसी के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इस चैप्टर के जो भी नोट्स है उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या कोई भी थिंग 2 स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। तो इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। रेस्ट क्या होता है, उसके बाद मोशन क्या होता है। रेस्ट में हमें दिया है अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहा जाएगा तब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट से। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर ये है शॉप, इसके पास में ये है स्कूटर। यहां पर रेफरेंस पॉइंट है शॉप और हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्कूटर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो ये शॉप से दूर जा रहा है ना ही इसके पास में आ रहा है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है इसने। तो हम कह सकते हैं स्कूटर क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। अब है मोशन। चैप्टर का नाम भी मोशन है तो इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो यहां पर हमें दिया है A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मोशन में तब कहा जाएगा जब वो अपनी पोजीशन में चेंज करता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है रेफरेंस पॉइंट यानी कि शॉप और ये है स्कूटर। रेस्ट वाली कंडीशन में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन मोशन में क्या होगा, यहां पर आप देखिए स्कूटर की पोजीशन अभी ये है, कुछ सेकंड बाद स्कूटर यहां से यहां पहुंच गया। अगर हम रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करें तो पहले स्कूटर यहां पर था, अब स्कूटर यहां पर आ गया है, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे स्कूटर क्या है, मोशन में है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है ये मोशन में है। अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो रेस्ट में, अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है तो मोशन में। मोशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं यहां पर तीनों दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसा यहां पर स्कूटर ने अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या था यहां पर, लीनियर मोशन। सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर पाथ पर जब चलेगा उसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से आगे या फिर पीछे वाइब्रेट करेगा। कभी ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, उसी की तरह मूव करेगा। क्लास 9th में हमें इन तीनों मोशन को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर मोशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। रेस्ट और मोशन की स्टेट को समझने के बाद चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसमें हम मेनली फिजिकल क्वांटिटीज को ही स्टडी करेंगे, समझेंगे। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले ये समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सके, यानी कि मापा जा सके। किसी भी चीज का ऐसा गुण जिसको मापा जा सके उसको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपकी हाइट। आपकी हाइट को मेजर किया जा सकता है ना, तो आपकी हाइट भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट लाइन दी है इसमें, इट हैज 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें पहले स्केलर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब आप कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड हमारी वैल्यू होती है। जैसे आपका मास हो सकता है, आपका मास मान लीजिए 30 किलोग्राम है, तो ये जो 30 किलोग्राम है इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इसी तरह से मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, तो ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जो भी हमारी नंबर वाली वैल्यू होती हैं उनको ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड।
सो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। और डायरेक्शन ना होने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन पर। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए तो यहां पर हमें दिया है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये हमें मैग्नीट्यूड दिया है। अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा दी जाए, डायरेक्शन कैसे, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट कोई डायरेक्शन होती है, तो हमें यहां पर दिया है 48 किलोमीटर ईस्ट। हमें यहां पर मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और एक डायरेक्शन भी दी गई है। तो जहां पर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए तो यहां पर दिया है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, फोर्स। ये सभी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। सो मोशन चैप्टर में भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। सो यहां पर दिया है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। इस